एक समय की बात है। प्राचीन चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम किसी को पता नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने अपना नाम किसी को बताया ही नहीं। वे केवल 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। वो एक साथ रहते और एक साथ ही यात्रा करते थे और केवल हंसते थे और कुछ भी नहीं करते। ये तीनों किसी भी गांव या शहर में जाते तो वहां बाजार या चौराहे पर खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वहां आते जाते लोग इन्हें देखते और लोग इनकी तरफ आकर्षित होकर चले आते। वे तीनों तब तक हंसना नहीं रोकते थे जब तक कि आसपास जमा हुई भीड़ हंसने न लग जाती और अंत में वो हंसी पूरे गांव या शहर में फैल जाती। जिसके बाद वे तीनों बूढ़े भिक्षु इस गांव या शहर से चले जाते और दूसरे गांव या शहर में पहुंच जाते। वे न ही कुछ बोलते थे, न ही उपदेश देते थे और न ही शिक्षा देते थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी और यही इनकी शिक्षा। क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, ये तीनों तो बस ऐसी स्थिति का निर्माण करते जिससे सब अपने दुख दर्द भूलकर खुशी से हंसने लगते। धीरे धीरे पूरे चीन में ये भिक्षु प्रख्यात हो गए। पूरे चीन में इन तीनों को सम्मान दिया जाता, क्योंकि लोगों ने ऐसे आध्यात्मिक शिक्षकों को आज से पहले न कभी देखा था और न कभी सुना था। उनका जीवन मंत्र ही था कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, मानो जीवन में हंसने का कोई भी मौका वो गंवाना न चाहते हो, मानो एक प्रकार से ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। वे हंसते थे और यात्रा करते थे। कई वर्षों से हंसते हंसते यात्रा करते हुए पूरे चीन में खुशी और आनंद फैला दिया। लोग उनसे बात करने आते, उनका नाम पूछते, पर वे सिर्फ हंसते रहते। इसलिए इनका नाम पड़ा 3 हंसते हुए भिक्षु। परंतु एक दिन एक गांव में इन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई। जब ये बात लोगों को पता चली तब वो काफी सदमे में आ गए और दूर दूर से भागते हुए इन 2 भिक्षुओं के पास आए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इस घटना की ये दोनों क्या प्रतिक्रिया देंगे। वे इन दोनों से उम्मीद कर रहे थे कि वे बेहद दुखी होंगे या रो रहे होंगे। पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और एक मृत। परंतु वे दोनों भिक्षु तो मृतक भिक्षु के पास जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी हंसी रुकेगी। तो वहां पर एक आदमी उनके पास गया और पूछा कि आप अपने मृत मित्र के लिए शोक नहीं कर रहे हैं और हंस क्यों रहे हैं? क्या आप दुखी नहीं हैं? यह पहला अवसर था जब भिक्षु ने उत्तर दिया और इस मृत भिक्षु की ओर देखते हुए कहा, हम इसकी जीत और हमारी हार पर हंस रहे हैं। कल जब हम गांव की ओर आ रहे थे तब रास्ते में इन्होंने शर्त रखी कि हम में से एक बाकी के 2 को हराकर पहले मर जाएगा, और आज ये जीत गए। अंतिम संस्कार की चिता पर मृतक को रखने से पहले उनको नहलाने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। परंतु इस बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़ों के साथ ही अंतिम संस्कार करने को कहा था और कहा था, मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपने तक पहुंचने नहीं दिया। इसलिए इनके कहे अनुसार इस वृद्ध भिक्षु को वही कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया। जैसे ही चिता की आग जली और उसने इस भिक्षु के कपड़ों को छुआ, सबके होश उड़ गए, क्योंकि अचानक चारों ओर कई रंगों की आतिशबाजी हुई। इस भिक्षु ने चीनी पटाखे अपने कपड़ों के अंदर पहले से छुपा कर रखे थे। ये उसी की आतिशबाजी थी और वहां इकट्ठा हुए सभी लोग ये देखकर अपना अपना दुख दर्द भूलकर इन 2 बूढ़े भिक्षुओं की हंसी में शामिल हो गए। इसी तरह शायद हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम हंस सके और हम कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव बंद ना करें। इसलिए अगली बार जब भी आपको कोई चिंता सताए या किसी भी समस्या का सामना करे तो अपने आप को आईने में देखें और उस समस्या पर हंसे, क्योंकि आपकी हंसी और खुशी ही आपको जीवंत बनाती है। कोई भी दुख हो या जीवन में कितनी भी कठिनाइयां ही क्यों ना हो, उसका सामना हमें हंसकर करना चाहिए। हंसो, अपने आप पर हंसो, इतना हंसो कि कोई बुराई तुम्हें छू ना सके। यही जीवन है और जीवन के जीवंत होने का यही मंत्र है, हंसी।